गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है शाम का के जो है 7 बजे थे। तो अभी अभी ना जस्ट हम आए थे गांव से। हम गए थे गांव फ्राइडे के दिन। डुग्गू का स्कूल था फ्राइडे को, और डुग्गू को जो है स्कूल कराकर हम जो है गांव चले गए थे, मतलब मेरी ससुराल। तो बस वहीं से जो है अभी सीधा आ रहे थे। संडे का दिन था तो हम 7 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। तो बस अभी जो है आते ही सबसे पहले ना मैंने काउंटर टॉप को क्लीन किया, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो 2 दिन से जो है घर बंद था ना, तो इसलिए सबसे पहले जो है मैं काउंटर टॉप को ही क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जो सामान घर से आया था, मेरी मम्मी के यहाँ से काफ़ी सारा सामान आया था, ससुराल से भी आया था, तो सबको जो है मैंने निकाल कर काउंटर टॉप पर रख लिया है। साथ ही यहाँ पर जो है ना खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो हस्बैंड ने बोला था कि कुछ हल्का सा बना लो और जो जल्दी बन जाए वो भी, क्योंकि अभी जो है ना मुझे सारा सामान अरेंज भी करना था, और फिर कल डुग्गू का स्कूल भी है तो उसको स्कूल भेजने के लिए जल्दी सुलाना भी था। तो यहाँ पर बस मैं जो काली दाल वाली खिचड़ी होती है ना वो बना रही हूँ। सर्दियों में सबसे जल्दी बनने वाला जो है खाना होता है और अच्छा भी लगता है। तो बस वहीं की इसकी तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मेरी मम्मी ने जो है दूध दिया था, तो बस उसको जो है मैं छान कर पकने के लिए रख दूँगी। तो हमारे घर पर जानवर वगैरह पाले जाते हैं, तो मेरी मम्मी ने दूध, छाछ वगैरह, मावा वगैरह दिया था, जो खोया होता है वो हलवा बनाने के लिए। तो बस मैंने जो है दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, साथ ही खिचड़ी भी रख दी है बनने के लिए। अब मैं जो भी सामान आया था ना उस सबको जो है उसके प्लेस पे अरेंज कर दूंगी, क्योंकि फिर कल ना और भी काम रहेंगे। कल मुझे बैग जो है अनपैक करने रहेंगे, और घर के भी और काम है, क्योंकि 2 दिन से घर बंद था। तो थोड़ा जो है डस्टिंग वगैरह का भी काम रहेगा, और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर ज़्यादा ठंड में जो है इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा बस अभी जो है ना इस सब सामान को मैं हाथ के हाथ रख दूंगी, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बन रहा था। तो बस इसलिए जो सारे सामान को मैंने जो है निकाल लिया है। और कुछ फ्रूट्स हम रास्ते से लेकर आए थे तो वो मुझे वॉश करने हैं। तो मेरी मम्मी ने जो है ना घर पर पालक वगैरह जो है उगा रखा है, पालक, मेथी और सोया, तो वो भी मेरी मम्मी ने दिया था। बैंगन घर पे ही उन्होंने उगा रखे हैं, तो वो सारी सब्जियां मुझे दी थी। तो जो घर की सब्जियां होती है ना उनका टेस्ट अलग ही होता है। मतलब उनमें जो है ना एक अलग ही खुशबू आती है। तो बस मैंने जो है पालक, मेथी वगैरह सबको जो है ना उन एक कंटेनर में करके रख दिया है, क्योंकि वॉश तो नहीं करूँगी, क्योंकि वॉश करते ही ना ये फिर जो है ना बेकार होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी जो है इन्हें ऐसे ही रख दूँगी, और जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी इनको तब वॉश कर लूँगी। तो मतलब सभी मम्मियों का ये मन करता है जब बच्चे आते हैं ना, कि मतलब जितना सामान घर से दे सको ना दे दो। तो उसी तरह मेरी मम्मी भी बस यही कि ये ले जाओ, वो ले जाओ, ऐसे ही सासू माँ भी कि ये भी ले जाओ। तो वही सब रहता है। तो इसलिए जब हम जब भी कभी घर जाते हैं काफ़ी सारा सामान हो जाता है। तो अभी बस यहाँ पर जो भी मतलब सब्जियाँ वगैरह मम्मी ने दी थी, लौकी दी थी मम्मी ने घर की ही जो घर पर उगा रखी थी। और जो फ्रूट हम लेकर आए थे रास्ते से, बनाना थे, एप्पल, और जो बेर होते हैं ना वो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। तो बस उन सबको जो है ना मैं वॉश करके रख रही हूँ, और सब सारी सब्जियां वॉश करके रख दी हैं। तो बस अभी जो है ना मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ। मैं जाते हुए ये स्टैंड जो है ना यहाँ पर रख गई थी, क्योंकि कपड़े तो वॉश हुए ही थे। और देखिए अभी सामान जो है ना सब इधर उधर फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने जो बैग है ना उसको मैं अंदर रख देती हूँ। ये कोट मैंने पहना हुआ था तो उसको भी मैंने निकाल दिया था। आते ही जो है जैकेट पहन ली थी, क्योंकि कोट में जो है काम होता नहीं है, और वैसे जैकेट में भी नहीं होता। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी ना गाइज, कि मतलब बिना जैकेट के तो बात बन ही नहीं रही थी। तो बस अभी जो है ना ये बैग जो आए थे इन्हें मैं अनपैक तो नहीं करूँगी, इनको जो है कल करूँगी। बट अभी जो है ना एक साइड रख देती हूँ, और जो सामान फैला हुआ है उस सबको भी जो है ना मैं प्लेस पर रख देती हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। अभी जो है सुबह के 7 बजे थे। आज जो है उठने में थोड़ा लेट हो गई थी मैं अगेन, क्योंकि क्या हुआ था रात में ना डुग्गू को थोड़ी सी खांसी वगैरह हो गई थी। तो वो ना 3 से 4 बार उठा था, उसने 3 से 4 बार मुझसे जो है पानी मांगा था। तो इस तरह से ना नींद पूरी नहीं होती है, तो इसलिए जो है थोड़ा लेट हो गई थी। और ठंड हो रही है ना, तो मतलब मन भी नहीं करता है बार बार जो है हाँ उसमें बिस्तर में से निकलने का। तो बस अभी जो है ना मैं सीधा किचन में आई थी, और जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, मतलब नाश्ता जो बनाना था ना, मैं वो सब चीज़ें निकाल रही हूँ। तो मम्मी ने जो पालक दिया था ना, मैं उस पालक के आज पराठे बनाने वाली हूँ। तो मैं उबाल कर नहीं बना रही हूँ, मैं बिना उबाले ही कच्चा जो पालक होता है ना उसी के जो है पराठे बनाऊँगी। तो उस पालक को जो है ना मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है।
अच्छे से ग्राइंड हो गया था वो। अब जो है आटे में मैंने उस मिक्सचर को डाल दिया है, साथ ही मैंने डाला है जीरा और जो है कश्मीरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाला है। और साथ में मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। तो चिली फ्लेक्स से ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है पराठों में। तो बस इस सब को जो है ना अब मैं पानी मिलाकर जो है गूंद लूँगी आटा। वैसे तो थोड़ा सा ही पानी लगा था, जो पालक का पानी था, मतलब जो पालक की ग्रेवी बनी थी ना, उसी से जो है ना पूरा आटा गूंद चुका था अच्छे से। तो बस इसको जो है गूंद कर मैं थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दिया था मैंने 5 मिनट। तो ये अच्छे से सेट हो गया था, क्योंकि गर्म पानी में जो है आटा गूँथा गया था। तो सर्दियों में तो अगर गर्म पानी में नहीं गूँथो ना तो फिर आटा बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी रोटियां भी नहीं बनती हैं। तो मैंने गर्म पानी में ही जो है इसको गूँथ लिया था। और अब बस जो है ना मैं पराठे बनाने लगूँगी। उससे पहले जो है चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। और आज जो चाय बन रही है ना वो गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है, और अब पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो हस्बैंड भी जो है ना रात वो कोई सीरीज़ वगैरह देख रहे थे, तो वो तो 3 बजे के करीब सोए थे। तो अभी वो भी उठ चुके थे, 8:30 बजे का टाइम हो गया था। और डुग्गू को आज स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि वो रात में कई बार उठा था ना, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो सुबह जब स्कूल भेजने के लिए उसे उठा रहे थे तो उसने मतलब मना कर दिया था। और फिर मैंने भी ये सोचा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी जो है ख़राब थी, उसकी खांसी वगैरह हो रहा था, काफ़ी कफ। तो फिर सोचा ठंड भी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने उसको जो है कैंसिल ही कर दिया था जाना। और तो बस अभी जो है ना बस मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी। और देखिए जो ग्रीन ग्रीन कलर के पराठे बनते हैं ना, इतने ज़्यादा मतलब देखने में इतने टेस्टी लगते हैं, मतलब इनका कलर इतना सुंदर लगता है। तो ये मज़े ना हमको सिर्फ विंटर में ही मिल सकते हैं, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल आती है ना कि आप किसी भी तरह के जो है पराठे, सब्जी, भुजी वगैरह सब बना सकते हो। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना रही हूँ फटाफट से। और हस्बैंड को मैंने बोल दिया है कि नाश्ता कर लो, तो वो भी फ्रेश होने गए थे। तब तक मैंने डुग्गू को पराठा दे दिया था। डुग्गू को जो है बटर लगा कर दिया था मैंने, क्योंकि कफ था तो इसलिए मैंने इसको कर्ड दी नहीं थी। तो बटर लगाकर थोड़ा सा जो पराठा है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। तो डुग्गू ने जो है खुद से अपना पराठा खाने लगा था। और बस अभी जो है ना ये मेरा लास्ट का पराठा बच गया था, तो तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम जो है यहाँ पर ख़त्म कर लेती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रखा था, जिसको मुझे जिस प्लेस पर रखना था, साथ के साथ जो है ना मैं वो रखती जा रही हूँ। और पराठा भी मेरा यहाँ पर सिक रहा है। तो लास्ट पराठा था, तवा भी थोड़ा सा गर्म था, तो जो पराठा मुझे खाना था मैंने वो जो है तवे पर डाल दिया। और थोड़ा सा इस पर बटर लगा लूँगी मैं भी, क्योंकि कर्ड मैं भी थोड़ी खाऊँगी। क्योंकि डुग्गू को जैसे कफ हो रहा है ना, तो फिर मेरा भी थोड़ा सा गला दुख रहा था। तो फिर मैंने जो है कर्ड थोड़ी सी ली थी, और साथ में जो है चाय है मेरी। तो बस यही नाश्ता होने वाला है आज का। और जब मैं नाश्ता कर लिया ना तब मुझे ध्यान आया, मतलब जब मैंने प्लेट में सर्व कर लिया तब मुझे ध्यान आया कि जब तक मैं नाश्ता करूँगी ना पूरा मतलब खाऊँगी, तब तक जो है मेरा मिल्क बॉईल हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि गैस बिल्कुल स्लो करके जाती हूँ मैं, तो इतना नाश्ता वगैरह करके आती हूँ, सारा जो मिल्क है ना वो बॉईल हो जाता है। तो फिर मैंने नाश्ता तो अपना डाइनिंग टेबल पर रख कर आ गई थी। उससे पहले जो है मैंने मिल्क को जो है भगोने में पलट दिया था, और इसको जो है स्लो गैस पे करके मैं यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। अभी मैं आ गई थी सीधा बेडरूम में। और आपको यहाँ पर देखिए बेड पर कितने सारे ब्लैंकेट दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ना, अभी कल इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मतलब ये जो पर्पल वाला ब्लैंकेट आप देख रहे हो, ये मेरे घर में सबसे हैवी ब्लैंकेट है, डबल लेयर का है और काफ़ी हैवी है ये। मतलब हल्की ठंड में तो हम इसको ओढ़ते भी नहीं हैं, तो रात इसमें भी ठंड लग रही थी। तो फिर हस्बैंड ने हमारे ऊपर से दूसरा ब्लैंकेट डाला, और हस्बैंड भी जो है ना 2 ब्लैंकेट में सोए थे। तब जाकर जो है ना थोड़ा सा गर्माहट आई थी, तो इसलिए जो है इतने सारे ब्लैंकेट आज बेड पर हो गए थे। तो बस ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करके उनके प्लेस पर रख दिया है, साथ ही जो है बेड वगैरह को जो है ठीक कर लूँगी। तो जैसे कभी हम बाहर जाते हैं ना, जैसे गांव जाते हैं या फिर कहीं 1 या 2 दिन के लिए जाओ ना, तो भले से मतलब घर बंद रहता है, सब कुछ बंद, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत घर ना मैसी हो ही जाता है, धूल वगैरह आती ही है। तो उस दिन जो है ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ जाती है घर की। तो बस अभी जो है ना बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया था, मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है सब जगह की। तो उससे पहले जो है ना मैंने क्या किया था, क्योंकि गांव से भी जो कपड़े आए थे, एक दिन के तो मैं वॉश करके लाई थी, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन के वॉश नहीं थे।
तो वो मुझे वॉश करने थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो स्टैंड पर से जो सूख गए थे कपड़े उनको उतार कर रख दिया था। अब जो स्टैंड है ना, मैंने वो पूजा वाले रूम में रख दिया था, क्योंकि आज इतना ज़्यादा फोग था ना आज भी, कि बिल्कुल भी आसार नहीं थे कि धूप निकलेगी। तो फिर मैंने सोचा बाहर रखने से भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि ओस गिरेगी कपड़ों पर, इन्हें अंदर ही फैला देती हूँ तो अंदर शायद सूख जाए। तो इसलिए मैंने स्टैंड जो है पूजा वाले रूम में रख दिया था। और उसके बाद मैंने अपनी अटैची से निकाले थे कपड़े जो घर से आए थे वॉश होने के लिए। तो बस उनको जो है वॉश करने के लिए मैं डाल आई थी, और साथ ही ये बैग और अटैची मैं बेडरूम में रखाई थी, क्योंकि मुझे वहीं पर जो है इनको अरेंज करना था। उसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में, और ये देखिए यहाँ पर डुग्गू और उसके पापा जो हैं सोफे को बिल्कुल बेड बनाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर सुबह ही बैठ गए थे टीवी देखने। तो आज मेरे हस्बैंड का भी मतलब इतना कुछ ऑफिस में मीटिंग वगैरह नहीं थी, तो वो भी थोड़े से फ्री थे इस टाइम पर, तो इसलिए बाहर बैठे थे। तो यहाँ पर बस मैं वही कह रही थी, एक सॉक्स उनका मिल रहा था, एक नहीं मिल रहा था, जिस पर कि मुझे इरिटेशन हो गई कि पता नहीं कहाँ कहाँ कपड़े डालते हो। तो डुग्गू को जो है खांसी हो रही थी ना, तो मैं उसको जो है यहाँ पर दवाई दे रही हूँ, और दोनों को यहाँ से उठा रही हूँ कि उठो, क्योंकि मुझे जो है करनी थी जो है सोफ़े की क्लीनिंग। तो डुग्गू के पापा तो जो है अंदर चले गए थे अपने रूम में, वो उनको अब ऑफिस का जो है काम आ गया था, तो वो अंदर चले गए थे। डुग्गू को मैंने एक साइड कर दिया था सोफ़े के, और फिर जो है ना मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी। सोफ़े वगैरह को तो ठीक कर दिया था, अब जो है डस्टिंग कर लूँगी टेबल वगैरह की, अच्छे से पफ़ी वगैरह को सेट कर दिया, साथ ही डाइनिंग टेबल को भी जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो वैसे विंटर में धूल वगैरह तो कम आती ही है, बट जितनी भी आती है वो तो क्लीन करनी पड़ती ही है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर जो धूल है ना उसकी लेयर जमती चली जाती है। तो मैंने जो है लिविंग एरिया की सब जगह की अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी थी। अब क्या हुआ था कि नाश्ता करके मैं ना सीधा बेडरूम में चली गई थी, किचन क्लीन नहीं की थी। तो मैंने सोचा था गीज़र ऑन करके ना किचन में तब जो है किचन को क्लीन करूँगी, तो इसलिए अभी मैं सीधा जो है किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले जो वेजिटेबल और फ्रूट्स वो सोए थे ना नाइट में, वो सुबह तक सूख गए थे, तो उनको जो है मैंने उनके प्लेस पर रख दिया है, जहाँ जहाँ पर मुझे रखने थे। जो बाहर रखने थे वो बाहर रख लिए हैं, और अब बस यहाँ पर जो है ना गैस वगैरह को क्लीन कर लूँगी। वैसे तो जो है मैंने रात में भी आकर जो है गैस वगैरह और काउंटर टॉप क्लीन की थी, बट होता है ना मॉर्निंग टाइम में आप जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है किचन को क्लीन करते हैं, और जब तक अच्छे से क्लीन ना हो ना किचन, उसमें काम करने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर जो है लिक्विड वगैरह से मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ किचन को। साथ ही साथ जो जार वगैरह रखे हैं ना मेरे, उन पर थोड़ी सी धूल थी, तो उन पर भी जो है ना कपड़ा जो है मार दूँगी मैं अभी, तो वो भी थोड़े से जो है क्लीन हो जाएंगे। तो गीज़र ऑन था, तो इसलिए जो है ना कपड़े को बार बार जो है मैं गर्म पानी में भिगो रही थी, तो फिर इतना ज़्यादा जो है पता नहीं चल रहा था। अभी क्या हुआ, ये जो गैस का इस साइड वाला कॉर्नर था ना, इसको क्लीन किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1-2 हफ्ते हो गए थे। रोज़ सोचती थी बट नहीं हो पा रहा था, तो फिर आज मैंने इसको जो है इसको भी बस मतलब ठान लिया था कि इसको कर ही देती हूँ, तो उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद किचन पूरी हो गई थी क्लीन। और अभी आप ये कपड़ों का ढेर देख रहे हैं ना, ये 2 दिन के कपड़े हैं मेरे। जिस दिन मैं गई थी उस दिन वॉश करके गई थी, और उससे 1 दिन पहले के ही कपड़े भी थे जो सूखे नहीं थे। तो जब हम वापस लौट कर आए तब सारे सूख गए थे, तो बस उनमें से मुझे जिन जिन की ज़रूरत थी ना मैंने वो निकाल लिए, जो डुग्गू को पहनाने थे मुझे। और यहाँ पर डुग्गू जो है नहाकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बस वो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बातें बताता रहता है वो। तो अभी जो है ना उसको सॉक्स वगैरह पहना दूँगी मैं, और डुग्गू जो है रेडी होकर चला जाएगा जो है बाहर लिविंग रूम में बैठने। तो आज इतनी ठंड थी ना, तो मैंने उसको बोल रखा था कि तुम ना वहीं बैठे रहो ब्लैंकेट ओढ़ कर, क्योंकि उसके जो है कफ कोल्ड भी था थोड़ा सा, तो इसलिए ब्लैंकेट में बैठे रहना ही ठीक था उसके लिए। तो मैंने उसको जो है वहीं भेज दिया। उसके बाद मुझे खुद को जो है शावर लेना था, तो बस सीधे जो है आ गई हूँ बाथरूम में। तो ये वॉश बेसिन वगैरह मिरर वगैरह क्लीन करना जो है मेरा डेली का ही काम रहता है। तो बस नहाने से पहले ना मैं इसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, फिर जो है फ़र्श वगैरह क्लीन करती हूँ बाथरूम का। तो बस इस तरह से जो है ना मेरे कल रात से लेके आज दोपहर तक के काम इस तरह से ख़त्म हुए। मैंने जो है सारी क्लीनिंग कर ली जहाँ जहाँ करनी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अब चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। आई होप आप सबको जो है अच्छा लगा होगा, थोड़े से भी मोटिवेट हुए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।